अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल मार्केट में दोबारा से इंस्टेंट गीजर वाली टूटी जो है काफी मशहूर हो चुकी है। साल 2022 में हमने इसका प्रैक्टिकल रिव्यू और फुल टेस्टिंग किया था और उसमें मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया था कि इसके बाद आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, तो उस सवालों का जवाब मैंने सोचा कि आप भी दे दूं। तो साल 2023 में मैंने एक नया टूटी दोबारा से खरीदा है और ये सिर्फ आप दोस्तों के लिए मैंने खरीदा है कि मैं आप लोगों को इस साल भी कंफर्म कर लूं कि इस साल आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। और इसके यूनिट का भी टेस्टिंग करेंगे कि एक बाल्टी पानी पे जो है ये कितने यूनिट खर्च कर रहा है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है कि आया पिछली वाली और आने वाले प्रोडक्ट में कोई फर्क भी आया है बिजली कंजप्शन में या वो सेम है। वैसे अगर प्लास्टिक और इसकी मटेरियल की बात की जाए तो बिल्कुल सेम उसी तरह है और एक नंबर मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो सवालों की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को इसकी कुछ चीजें दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर इसकी तरफ देखो तो आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि इसमें दो नंबर कोई चीज इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जहां तक इंसानी जान का सवाल है जिससे इंसान का मौत भी वाकई हो सकता है, तो उसी वजह से सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो सवाल की तरफ आते हैं। पिछली वीडियो पे सवाल करंट की तरफ से आते हैं कि इससे करंट लग सकता है। तो मेरे भाइयों, इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं होता, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक चीज जब लॉन्च किया जाता है तो इसको पहले वेरीफाई किया जाता है। तो मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बाल्टी में पानी गर्म करने वाला जो रॉड होता है वो भी करंट देता है, क्योंकि इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। अगर आप इसी रॉड को किसी और मुल्क से मंगवाते हैं जो कि स्टैंडर्ड हो, तो वो आप बाल्टी में रख के उसके साथ भी आप हाथ मुंह धो सकते हैं, वो आपको बिल्कुल भी करंट नहीं देगा। सेम इसी तरह उसी टेक्नोलॉजी पर ये भी बना हुआ है। आपको करंट इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसको डायरेक्ट बनाया गया है मुंह हाथ धोने के लिए, तो उस सूरत में इसके लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी दिया गया है। और यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे एक सेफ्टी वाल भी है, ये लाल सा आपको नजर आ रहा है। ये इसलिए है अगर इसमें अंदर कोई गैस जमा हो जाता है तो ये ब्लास्ट नहीं हो सकता। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। ये जो प्लास्टिक है ये इस तरह बाहर आ जाता है और इससे गैस खारिज हो जाता है। फिर आपने सिंपली इस प्लास्टिक को दोबारा से प्रेस कर देना है। और जहां तक टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सवाल है और लो प्रेशर पे आपकी टूटी ऑन न होने वाला सवाल है, उसका जवाब ये है कि लो प्रेशर पे आप इसको कैसे ऑन करोगे और या इसका टेम्परेचर आप कैसे कंट्रोल करोगे। इसमें मैनुअली टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। और अगर आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके इसके साथ पाइप का कनेक्शन लगा के तरीका सिखाऊंगा कि आपने इसका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर लो है तो लो प्रेशर वालों के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई सिस्टम इसमें नहीं है। उसकी प्रेशर पे जितनी भी टेम्परेचर से आपको पानी आएगा उतना ही पानी आपको आएगा। और लो प्रेशर वालों को मैं ये भी बता दूंगा कि लो प्रेशर के लिए अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं और आप इसके पानी किसी और चीज में मिक्स करके फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप इससे डायरेक्ट पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका टेम्परेचर ज्यादा हाई हो रहा है तो उस सूरत में आप इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं कर सकते और आपके लिए फायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि आप इससे पानी लेते हैं और फिर बाल्टी में मिक्स करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक लंबा प्रोसेस है। वो आपकी मर्जी है, अगर आप उस प्रोसेस के लिए तैयार हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। और जिन लोगों ने ये सवाल किया था कि हमने ये टोटी तो खरीद लिया है लेकिन हमारा प्रेशर इतना लो है कि ये उसके ऊपर स्टार्ट नहीं होता, तो उनके लिए मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बता देता हूँ और प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस साइड पे इसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उस साइड वाला ढक्कन आपने ओपन कर देना है। इस ढक्कन को ओपन करने के बाद आप लोगों को इसमें मैं दो पतरी दिखाता हूँ। एक पतरी ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है। तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला पतरी जो है ये इसकी ऑन ऑफ करने वाली बटन है। और इस नीचे वाले पतरी के नीचे एक प्लास्टिक लगा हुआ है जो आपके पानी के प्रेशर से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे वाला पतरी ऊपर करके ऊपर वाली पतरी के साथ टच हो जाता है, तो तब जाके आपका टूटी ऑन हो जाता है। तो अगर आपका टूटी नहीं ऑन होता तो ये जो ऊपर वाली पतरी है इसमें ये जो सुराख है इसमें यहाँ पे एक पेच होता है, उस पेच को आप खोल के और या साइड पे कर दे या पुल ढीला कर दे। तो पुल ढीला करने के बाद आपका ये वाला जो पतरी है ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो उस सूरत में आपका जो टूटी है वो ऑन हो जाएगा। और अगर फिर भी ऑन नहीं होता फिर ऊपर वाली पतरी को थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करके और थोड़ा सा नीचे की तरफ टेढ़ा कर दे और इन दोनों पतरियों के बीच में जो स्पेस है इसको थोड़ा सा कम कर दे, तो फिर आपका जो लो प्रेशर पे ऑन होने का मसला है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गई लो प्रेशर की बात, क्लियर हो गई कि आप लो प्रेशर पे इसको इस तरह ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में मुझे एक बंदे का ये भी कमेंट आया कि मेरा टूटी ऑन हुआ है लेकिन वो बंद नहीं हो रहा। तो उसके साथ क्या हुआ है कि जब उसने टूटी ऑन किया है तो कहीं पतरी आपस में स्पार्क करके टच हुआ है और उसी तरह टच रह गया है, जिसकी वजह से उसकी टूटी बंद नहीं होता। तो अगर आपका टूटी में भी इस तरह मसला है और ऑन हुआ है बंद नहीं हो रहा, बिजली से पहले उतार के और फिर इन दोनों पतरियों के बीच में पेचकस लेके और इसको इस तरह अलग कर दे तो उसका जो बीच में स्पार्क हुआ है वो अलग हो जाएगा। तो ये फिर ऑटोमेटिकली बटन से आपका ऑन ऑफ करने का सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो अभी हमारा जो प्रैक्टिकल है उसको शुरू कर लेते हैं। और इसकी ये वैसे 3000 वाट यहाँ पे बता रहा है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल पावर मीटर के ऊपर टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि एक
बाल्टी पानी गर्म करने पर ये कितना यूनिट खर्च करता है और इसके अलावा इसका वाट भी कितना है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का तरीका सीख लेते हैं। तो इसके साथ ये जो हकी सा आता है इसको नेट बोलते हैं। इससे ये शापर हटा देते हैं और इसको आपने सिंपल इसके ऊपर इस तरह रख लेना है और इसको अंदर दबा देना है थोड़ा सा, और ये जो नट है इसको आपने फिर हाथ से टाइट कर देना है। इसको रेंच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आप लोगों ने इसको बेसन में कैसे लगाना है, तो बेसन में लगाने के लिए मैंने अर्जी यहाँ पे ये पाइप लगाई है और इसमें यहाँ पे मैंने एक सुराख दिया है। तो आप समझो कि ये बेसन है, तो आपने बेसन में भी इसका इसी तरह फिटिंग करना है। पहले आपने इसका ये नट खोल लेना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका वायर मेरे नीचे की तरफ निकाल लेना है तो इसका पहले आपने शू काट देना है, क्योंकि ये शू जो है ये बेसन में नहीं जाएगा। शू काटने के बाद आपने ये जो रबड़ वाला वर्जन है इसको आपने ऊपर वाली साइड पे रख लेना है और इसके बाद जो है आपने इस सुराख में ये तार निकाल के नीचे कर देना है और नीचे करने के बाद आपने पहले ये वाला वर्शल लगा देना है जिसमें यहाँ पे कट है। तो ये कट वाला वर्शल आपने इस तरह करके लगा देना है। तो यहाँ पे ये तार जो है इससे इस तरह साइड पे निकल जाएगा और नीचे से फिर आपने जो नट है ये टाइट कर देना है, ये जो प्लास्टिक का नट है। तो आपने कुछ इस तरह इसका फिटिंग कर देना है। तो अभी मैंने इसका जो तार है ये ऊपर निकाल लेना है। तो अगर आपने इसका वायर ऊपर निकालना है तो तब भी जो है आपने रबड़ का वर्शल ऊपर लगा देना है और ये वाला वर्शल आपने नीचे लगा देना है। तो चलिए मैं इसको इस तरह इसमें लगा देता हूँ। तो आप इस तरह समझे कि अभी मैंने इसको बेसन में लगा दिया है और नीचे की तरफ से आपने वर्शल लगाने के बाद इसका जो नट है ये टाइट कर देना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे पानी का भी मैंने कनेक्शन कर दिया है और जो बिजली का कनेक्शन है इसको मैं पावर डिवाइस में लगा लेता हूँ। पावर डिवाइस में लगाने के बाद इसको मैं बिजली में लगा देता हूँ। तो ये हमें टाइमिंग भी बताएगा और हमें वाट भी बताएगा और हमें यूनिट भी बताएगा कि कितना यूनिट जो है इसने एक बाल्टी पानी गर्म करने पे खर्च किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे बिजली में लगा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पावर डिवाइस है वो ऑन हो चुका है और इसमें जो है मुकम्मल तौर पर 0 है और ये जो है वैसे पानी के बगैर ऑन नहीं होता। तो यहाँ से जैसे मैं लेवर गर्म वाले साइड पे ऑन करूंगा तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी ऑन हो जाएगा और फिर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि अगर आपका प्रेशर हाई है तो फिर आप इसका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लो प्रेशर है तो इसका टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में भी बताया था। अभी ये मेरे पास एक 16 लीटर की बाल्टी है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं टूटी लेफ्ट वाली साइड पे घुमाऊंगा तो आप लोगों के सामने हमारा जो टूटी है वो ऑन हो चुका है और टेम्परेचर जो है वो 15-16 बता रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वहाँ पे जो हमारा पावर मीटर है उसमें जो है लोड भी बता रहा है और इसके ऊपर 3000 वाट लिखा है और वहाँ पे 3112 वाट यानी 100 वाट जो है ज़्यादा बता रहा है। तो चलिए अब जो है हम पानी को देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे मैं इसके सामने बिल्कुल हाथ धो रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें करंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो करंट के लिहाज से ये बिल्कुल सेफ है और टेम्परेचर आप लोगों के सामने 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपका प्रेशर हाई है और आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है, जो बेसन के नीचे वाली टूटी है उसको आपने थोड़ा सा खोल लेना है, जो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देना है, जो इसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा। और आप अगर टेम्परेचर ज्यादा करना चाहते हैं तो आप नीचे से टूटी थोड़ा सा बंद कर दें, तो पानी का प्रेशर जितना कम होगा उतना टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे वाल से मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने वाल से यहाँ से टेम्परेचर यहाँ से मैंने सूर्य प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया है और जैसे मैं यहाँ से प्रेशर कम करूंगा वहां से टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़ा था और अब आप इसको देखते रहिए कि ये जो है कितना आगे जा रहा है। प्रेशर जैसे मैं कम करूंगा तो वहां से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी 45 पे चला गया। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ये काबिल इस्तेमाल नहीं होता, फिर आपने इसमें पानी मिक्सिंग करनी होती है। अभी हमने इसकी वाट जो है कंजप्शन चेक करना है कि 16 लीटर पानी गर्म करने पे जो है ये कितना यूनिट खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3095 वाट पे आ गया है और इसका यूनिट की तरफ हम चलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये जब 1000 तक पहुंचेंगे तो 1 यूनिट हमारा खर्च होगा। अभी इसने 129-130 पॉइंट खर्च किए हैं और तो टाइम भी आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट और 47 सेकंड हो गए हैं। तो थोड़ा हम इसका इंतजार कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 16 जो लीटर पानी है ये कितनी देर में जो है ये गर्म करके देता है। ये इसका जो पानी है ये रोशनी की वजह से नजर नहीं आ रहा, इस वजह से इसके पीछे जो है हमें कुछ रखना पड़ेगा। अभी जो है इसका पानी साफ नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारा टेम्परेचर इसका पहुंच गया है। तो 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इसमें एक लाइट रख लेते हैं और इसी से जो है पानी का सही पता चलता है। तो अभी आप लोगों को इसका जो भाप है वो भी दिखाई दे रहा है काफी खूबसूरत तरीके से।
तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ और पूरा जो है 9 मिनट और 41 सेकंड यानी 9.5 मिनट में जो है इसने पूरे 501 पॉइंट यानी 501 पॉइंट यानी आधा यूनिट इसने पूरे 9 मिनट में खर्च किया है। और हमारा जो बाल्टी है वो फुल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो पूरे 15 लीटर पानी जो है इसने गर्म कर दिया है आधे यूनिट पे। तो अब इसका हिसाब लगा लें, अगर आपके एरिया में यूनिट 20 रुपए का है तो इसने 10 रुपए पे आपकी बाल्टी गर्म कर दी है। तो दोस्तों इसके बाद आपने खुद फैसला करना है, अगर आपने इसे खरीदना है तो भी आपकी मर्जी है, नहीं खरीदना है तो भी आपकी मर्जी है। इसमें मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल टेम्परेचर लगाया है, तो यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 39.3 है, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। तो इसमें जो सवाल थे उसकी जवाब भी मैंने आप लोगों को दे दिए। और अगर कोई ये सोचे कि ये 3000 वाट है और 1500 वाट जो गीजर है बड़ा वो कम खर्चा करके देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाट ज्यादा हो या कम हो ये टाइम पे डिपेंड करता है। अब ये ज्यादा वाट ले रहा है तो इसने 8 मिनट में ये बाल्टी पूरा गर्म करके दे दी। तो अगर आपके पास बड़ा गीजर है 1500 वाट है तो वो भी अगर पानी गर्म करेगा तो वो टाइम ज्यादा लेगा, तो उसका भी इतना यूनिट खर्च हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।